हेलो साथियों, मैं चंदन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदनपुर में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम एक नए पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस नए पैटर्न को देख लेते हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो दोस्तों, ये है आज का पहला सवाल फ्रैक्शन का, जिसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। ये भिन्न दिया है और इसमें सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने को कहा है। साथियों, ऐसे प्रश्नों में तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें या तो पूछ लेगा सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए, या फिर पूछ देगा सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए, या फिर पूछेगा कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, या फिर इसको पूछ देगा कि अवरोही क्रम में लिखिए। या इसको पूछ देगा आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या इसको पूछ देगा कि अवरोही क्रम में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो आप बताएंगे 6 का अंतर है। 11 और 17 के बीच 6 का अंतर है। 35 और 41 के बीच 6 का अंतर है। 16 और 19 के बीच 3 का अंतर है। 19 और 23 के बीच 4 का अंतर है। यानी इन ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। 11 और 17 के बीच 6 का अंतर, 35 से 41 के बीच 6 का अंतर, 16 और 19 के बीच 3 का अंतर, 19 और 23 के बीच 4 का अंतर। तो हम इसके अंश को पहले लिख लेते हैं। नीचे इसके अंश को लिख लेंगे। 11, इसका अंश 11 है, इसका अंश 35 और इसका अंश 16 और इसका अंश 19। इसको लिखने के बाद जो इनका डिफरेंस आया है, यानी अंतर आया है, उसको हम इनके बटा में लिख देंगे। इनके बटा में इसका डिफरेंस 6 था, इसका भी 6 था, और इसका 3 और इसका 4। इतना लिखने के बाद हमको फिर इसमें से भाग देना पड़ेगा, जो थोड़ा कठिन होगा। तो इससे भी सरल करने के लिए हम इस नीचे वाली संख्या को हटाएंगे। क्या करेंगे? इस नीचे वाली संख्या को हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हटाने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 और 3 और 4 का। जब हम 6, 6, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अगर आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो देख लीजिए 6, 6, 3, 4। ऐसे अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 से कटाएंगे तो 6, 3, 3 और 2। फिर 2 से ये एक बार में कट जाएगा, फिर 3, 1, 1, 1, यानी 2, 4, 3, 12। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। तो 12 का सब में गुणा कर देंगे। इन संख्याओं को हटाने के लिए हम लसाअ ले लेंगे, यानी एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसका इसमें गुणा कर देंगे। यानी इसमें भी 12 का हम गुणा करेंगे, तो 11/6 में हम 12 का गुणा कर देंगे। फिर इसमें 35/6 में 12 का गुणा कर देंगे। फिर 12 का गुणा करेंगे किसमें? 16/3 में। फिर 12 का गुणा कर देंगे 19/4 में। देखिए 6 से अगर इसको काटें तो 6 दूना के 12, यानी 11 दूना के 22। फिर 6 से इसको काटें तो 2, यानी 35 दूना के 70। फिर 3 से इसको काटें तो 3 चौको 12। फिर जब हम इसमें गुणा करें तो 64। जब इसको काटें 4, 3, 12, 3 में गुणा करें तो 57। ठीक है। इतना करने के बाद अब हमको एकदम आसान हो गया कि इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए, तो इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी संख्या हमारी 70 है, यानी ये वाली संख्या बड़ी है। इसका प्लेस यानी स्थान कौन सा है? 1, 2 दूसरे स्थान पर, तो इधर से 1, 2 दूसरे स्थान पर 35/41 है, ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए फिर हम वही रूल लगाएंगे। इसमें देख लेंगे कि इसका अंतर कितना है। तो 143 और 146 के बीच का अंतर 3। 95 और 98 के बीच का अंतर अगर पूछें तो इसका अंतर हो जाएगा 3। 84 और 87 के बीच का अंतर अगर आपसे पूछें तो इसका भी अंतर हो जाएगा 3। और 155 और 158 के बीच का अंतर अगर आपसे पूछें तो इसका भी अंतर हो जाएगा 3। जब आपको बस एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जब बीच का अंतर समान हो, बस यही आपको ध्यान रखना है कि जब बीच का अंतर समान हो, का अंश बड़ा वो संख्या बड़ी
और जिस भिन्न का अंश छोटा वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबका अंतर समान है, यानी सब में अंतर 3 3 3 का है। तो इसमें जो सारा अंश, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे ऊपर वाले में यानी अंश में जो संख्या छोटी होगी वो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी, यानी 84 सबसे छोटा है तो हमारा यही सबसे छोटा हो जाएगा। ये कैसे हुआ चलिए देख लेते हैं। पर यही कहते थे अंश को लिख के 143, 95, 84, 155 यही लिखते थे। उसके बटा में 3 लिख देते थे, यानी जो डिफरेंस आता था उसको लिख देते थे। इसके बटा में जो डिफरेंस आता था उसको लिख देते थे। जब हम इस डिफरेंस को, जब इस हर को यानी जब नीचे वाली संख्या को हटाएंगे तो जब इसका लौसा लेंगे तो 3 होगा, और 3 होगा तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। तो ये 3 तो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 इस 3 से, ये 3 इस 3 से, ये इससे, तो बचा के 143, 95, 84, 155। यानी जब अंतर समान हो तो ये लौसा लेने की जरूरत नहीं है, काहे से कि कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो 84 सबसे छोटी है, तो 84 किस स्थान पर है, 1 2 3, यानी 1 2 3 ये वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर अंतर समान हो तो हम इतना तक नहीं करेंगे, बस इसी में डायरेक्ट देख लेंगे। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा और सबसे छोटी संख्या पूछे तो वो संख्या छोटी हो जाएगी। बस तो चलिए ये है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। जब हम सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करेंगे तो फिर वही रूल लगाएंगे। सबसे आसान विधि वही है। अगर हम भाग करके इसको देखें तो ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा और ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए हम अपना ये रूल लगाएंगे। ये पहले वाले का आंसर था। इसी में से 4 ऑप्शन में से जो यही पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या है तो ऑप्शन इसी में तो मिल जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। अगर हम पूछें कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो 3 का अंतर है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर है तो 54 और 59 के बीच 5 का अंतर है। 116 और 131 के बीच आपका अंतर हो जाएगा 15 का। 81 और 83 के बीच 2 का अंतर हो जाएगा। तो इसके बाद वाला स्टेप है कि हम क्या करते थे, ऊपर वाले को लिख लेते थे 84, 54, 116 और 81। और 84 का अंतर 3 है तो 3 लिख लेंगे। इस यहाँ पर क्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर कितना है 15, तो 15 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब फिर भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम अगर हम लेंगे तो 3, 5, 15 और 20 ऐसी संख्या को एलसीएम लेंगे जो तीनों से चारों से कट जाए, यानी इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो एलसीएम लेने का एक आसान विधि यही है कि इसमें हम सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 15 है और 15 का हम पहाड़ा पढ़ देते हैं। 15 15 दूना 30, पहले 15 लेंगे। 15 को देखेंगे, अगर 2 से कट जाता तो हम इसी को ले लेते हैं। यदि सबसे कट जाए 15 तो हम 15 ही ले लेंगे, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा तो इसको नहीं लेंगे, यानी इसको हम नहीं लेंगे। अब 30 देखेंगे, 2 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, यानी हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो जो एलसीएम होता है उसी का इसमें गुणा कर देते हैं। तो चलिए इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी इसमें गुणा करेंगे 30 का, इसमें भी 30 से गुणा और इसमें भी 30 का गुणा, यहाँ पर कामा है, और 30 का इसमें गुणा कर देंगे। जब इसको इससे कटाएंगे तो 10, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 840, फिर ये हो जाएगा 5 6 30, 6 चौक को 24 को 4, 6 5 30, 30 2 32, यानी 324, फिर 15 दूना के 30। अच्छा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 116, यानी 232। जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 कम 15 को 5, 80 लेख 15 8 120 और 120 और 1 121। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी सबसे बड़ी संख्या है 12 और 15, 1215। तो ये किस स्थान पर है,
1 2 3 4, यानी चौथे स्थान पर है तो हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4, यानी ये वाली संख्या 81/83 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी में अगर आपसे बोल दे कि सबसे बड़ी संख्या बोला था निकालने के लिए, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो सबसे छोटी संख्या इसमें हम देख लेंगे 232, जो 324 और 840 और 1215 से छोटी है। छोटी कौन सी है? 232। तो हमारी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। अब इससे बड़ी संख्या थोड़ा सा 324, फिर इससे बड़ी संख्या 840 और सबसे बड़ी संख्या 1215। इसको अगर कह दें कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ऐसे, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले 332, 324, उसके बाद 840, उसके बाद 1215। ठीक है, तो 332 है जो तीसरे स्थान पर है, यानी हमारा 116/131 आरोही क्रम में लिख रहे हैं। और दूसरा 324 हमारा किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे, यानी 54/59। फिर 840 है हमारा पहले पे, तो 84/87, और उसके बाद हमारा बचा 81/83। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। और जब अवरोही क्रम का है तो इसको पलट देंगे, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस पर 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या पूछ देगा, आरोही क्रम पूछ देगा, अवरोही क्रम पूछ देगा। तो अगर आप एक निकालना जान गए, यदि आप इनमें से किसी एक को निकाल दिए, या तो बड़ी संख्या को निकाल दिए ऐसे करके यहाँ आ जाएगा हमारा, और या तो छोटी संख्या को निकाल दिए, तब हम एक ही सवाल से 4 निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं बड़ी संख्या, इसमें हम छोटी संख्या भी निकाल दिए हैं। फिर अगर हम इसको चाहे तो अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसको चाहे तो अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इससे जितने प्रकार के सवाल बनते हैं उसको हम बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर भी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास पहुँच जाए।